आज हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आजकल जो लोगों में जो बीमारी चल रही है, इसमें से मेन है पाइल्स है, शुगर है, डायबिटीज़ है और भी अनेक बीमारियां हैं। जो लोग गुटखा वगैरह नहीं खाते, दारू नहीं पीते और तम्बाकू का सेवन नहीं करते, उनमें भी कैंसर, डायबिटीज़, शुगर, बीपी वगैरह वगैरह की तमाम बीमारियां आ रही हैं। इनका मेन कारण क्या है? इनका मेन कारण, जहाँ तक मेरी सोच है, किसान भाई जो खेतों में कीटनाशक दवाइयाँ, खरपतवार मारने की दवाइयाँ जो हम लोग जो डालते हैं, इसका मेन कारण यही है। तो मैं किसान भाइयों से अनुरोध करता हूँ कि कीटनाशक दवाइयों का उपयोग ना करें। इससे बहुत कुछ नुकसान हो रहा है, ना कि हमारे शरीर को बल्कि गाँव को भी। बहुत जो लंपी बारिश आ रहा है वो इसी का कारण हो सकता है। क्यों? क्योंकि गाय जो हैं खेतों में चरने के लिए जाती रहती हैं। उनका कोई बहुत कम ध्यान रखते हैं लोग बाग के खेतों में ना जाएं चरने के लिए। और भैंस हैं, वो तो क्या है, खेतों में जाती नहीं है, घास काट के लाते हैं, भूस डाल देते हैं, खर चुनी वगैरह से उसको क्या है अच्छी तरीक़ा से टेक केयर करते हैं। उसकी गायों को बेचारियों को छोड़ देते हैं वहाँ पर चरने के लिए। दूध देती हैं जब तक तो किसान उसकी बहुत अच्छी तरीक़ा से टेक केयर करता है, लेकिन जब दूध देना बंद कर देती है उसको उसके हालातों पर छोड़ देता है। वो क्या है, दवाई मरी हुई खेतों में जो दवाई देते हैं किसान भाई, उस घास को खाते हैं, प्लास्टिकों को खाते हैं। मैं देखता हूँ कि रोड पे काफ़ी गाय रोड पे पड़ी हुई हैं, उनको खाने को कुछ भी नहीं मिल रहा। यार, या तो तुम गाय पालो मत, अगर पालते हो तो उसको अच्छी तरीक़ा से उसका पालन पोषण करो। ऐसा मत करो जो तुम दूध दे, जब तक तो तुम उसको अच्छी तरीक़ा से देख रेख करते हो, दूध देना उसने बंद कर दिया तो उसको उसके हालात पे छोड़ देते हो। उसके दो कारण भी होते हैं। एक तो जो तुम दूध देते हैं, गाय जो दूध देती है उसको जब तक तो तुम अच्छी तरीक़ा से पालते हैं। जब गाय दूध देना बंद कर देती है उसको छोड़ देते हैं। जब आप उसको छोड़ देते हैं ना, तो उसकी आत्मा इतनी बद्दुआ देती है कि इसका विश्वास भी नहीं करोगे। तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, या तो गाय पालो मत, अगर गाय पालते हो तो उसको अच्छी तरीक़ा से उसकी देख रेख करो, पहली बात। तो मेरा किसान भाइयों से अनुरोध है कि खेतों में खरपतवार मारने की दवाई, कीटनाशक दवाई, इसका उपयोग बहुत ही कम से कम मात्रा में करें। इससे क्या है कि खेतों में जो ज़मीन है वो अनउपजाऊ होती चली जा रही है। पहले हम लोग जैविक खाद डालते थे तो ज़मीन, एक बार खाद डालते थे तो कम से कम 5 साल तक अच्छी पैदा देती थी। आज की डेट में सिर्फ एक फसल लेने के लिए हम खेत की जो ज़मीन है उसकी जान को ले लेते हैं, उसमें खरपतवार मारने की। अरे यार, जब हम खरपतवार मारने की दवाई देंगे तो अगली साल वो ज़मीन अनउपजाऊ हो जाएगी। इससे नुकसान किसको हो रहा है? इससे नुकसान हम लोगों को हो रहा है ना, किसान भाइयों को हो रहा है। लेकिन इस बात को समझ नहीं रहे हैं। थोड़ी सी मेहनत के पीछे, मेहनत ना करनी पड़े इसके पीछे जल्दी से दवाई डाल देते हैं उसमें। इससे नुकसान ही नुकसान है, भला किसी का नहीं हो रहा है, फ़ायदा कंपनी उठा रही है। तो मेरा अनुरोध यही है कि किसान भाई, पहले जो हम खेतों में जो गुड़ाई वगैरह कराते थे, नराब वगैरह कराते थे, वही दोबारा से अगर करवाएं तो एक तो फसल अच्छी होगी, दूसरे नंबर जो ज़मीन हमारी अनउपजाऊ होती जा रही है उससे भी आप बचोगे। और जो हमारे अंदर जो बीमारियां फैलती जा रही हैं, जिसको कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ इसी के खाने से अब ये बीमारियां फैल रही हैं। तो मेरा अनुरोध है कि किसान भाई कम से कम मात्रा में इसका उपयोग करें। हो सके तो नहीं करें तो ज़्यादा अच्छी बात है। धन्यवाद।